दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस। और ये है आपका लेक्चर नंबर 27। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्टरी और मैंडेटरी प्रोविजंस क्या होते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों शुरुआत करें। जो आपका रूटीन जो इंटरप्रिटेशन है, वहाँ पे सवाल ये उठता है जजिस के सामने कि जो कोई भी प्रोविज़न है वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। और जो मैंडेटरी होगा वो स्ट्रिक्टली बाइंडिंग होगा, जो डायरेक्टरी होगा वो गाइडिंग होगा। अब ये एकेडमिक डिस्टिंक्शन से कहीं ज़्यादा है, यानी कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे नॉन कॉम्प्लायंस के। सो इफ ए प्रोविजन इज मैंडेटरी, जनरली फेलियर टू फॉलो इट रेंडर्स द एक्ट, डिसीजन और प्रोसीडिंग्स इनवैलिड। अगर वो डायरेक्टरी है तो सब्सटेंशियल कंप्लायंस में सफाइस एंड नॉन कंप्लायंस अलोन विल नॉट वाइड द एक्शन। तो मैंडेटरी प्रोविजन क्या होता है, इसका मतलब इसे स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस क्या करेगी, एक्ट, डिसीजन और प्रोसीडिंग को वाइड या इनवैलिड कर देगी। जनरली ये जो प्रोविजंस होते हैं ये आपके सब्सटेंटिव राइट्स, जुरिसडिक्शन और क्रिटिकल पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करते हैं। लेकिन जो डायरेक्टरी प्रोविजंस होते हैं उनके अंदर सब्सटेंशियल कंप्लायंस काफ़ी होती है। नॉन कंप्लायंस रिजल्ट इन इरेगुलरिटी, ये इलीगलिटी है मैंडेटरी प्रोविज़न। और डायरेक्टरी प्रोविज़न क्या है, इरेगुलरिटी है, यानी कि ऑटोमेटिक नल एंड वाइड नहीं होगा अनलेस एक्चुअल प्रेजुडिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। तो ये एक बड़ा डिस्टिंक्शन है जो समझना पड़ेगा। अब की फीचर्स क्या है मैंडेटरी प्रोविजंस के। ये पेन बहुत अच्छा है दोस्तों। नाउ स्ट्रॉन्ग स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, ये सबसे पहला की फीचर हुआ। टिपिकली इसमें वर्ड होगा शैल, और लेकिन शैल से हमेशा मतलब डिसाइसिव नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। प्रोटेक्ट्स सब्सटेंटिव राइट्स, ये एक ही फीचर होगा। इंडिविजुअल राइट्स की बात होगी, पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी, जुरिसडिक्शनल प्रीरिक्विजिट्स होंगे जो कि फाउंडेशन होंगे लीगल प्रोसीडिंग्स के। यानी कि पहला तो हुआ स्ट्रॉन्ग स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, दूसरा सब्सटेंटिव राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। नॉन कंप्लायंस से क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। रिलेट्स टू जुरिसडिक्शन एंड सेफगार्ड्स, जनरली क्या होगा, जुरिसडिक्शन जो है या लिमिटेशन पीरियड है या प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होंगे जो कि पार्टीज़ के राइट्स को जर्नली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए स्टैट्यूट रिक्वायर्स दैट नोटिस शैल बी सर्व्ड बिफोर द cancellation of a license. Now failure to serve notice may invalidate the entire cancellation. The act is void ab initio. लाइसेंस करने से, कैंसिल करने से पहले नोटिस देना ज़रूरी है, क्योंकि शैल बी सर्व्ड जो है वहाँ पे वर्ड है, तो नहीं करेंगे तो पूरे का पूरा कैंसिल प्रोसीडिंग कैंसिलेशन की तरफ हो जाएगी और इनवैलिडेट हो जाएगी, वाइड एब इनिशियो हो जाएगी। डायरेक्टरी प्रोविजंस क्या हैं? डायरेक्टरी प्रोविजन इज़ वन वेयर सब्सटेंशियल कंप्लायंस इज सफिशेंट। नॉन कंप्लायंस से ऑटोमेटिक इनवैलिड नहीं होती हैं प्रोसीडिंग्स अनलेस द अफेक्टेड पार्टी डेमोन्स्ट्रेट्स एक्चुअल प्रेजुडिस। अंडरस्टैंडिंग व्हेन ए प्रोविजन इज डायरेक्टरी अलाउज कोर्ट्स टू बैलेंस प्रोसीजरल रेगुलरिटी विद द डिमांड्स ऑफ जस्टिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों। लैंग्वेज जो है कंक्लूसिव नहीं होती है, जनरली में वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन समटाइम्स शैल भी हो सकता है। वहाँ इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर देखा जाएगा। मे का मतलब डायरेक्टरी नहीं है, शैल का मतलब मैंडेटरी नहीं है, पर जनरली ऐसा मानते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पोर्टेंट होगा। प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरली क्या होगा, प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हैं वो डायरेक्टरी इन नेचर होती हैं। दे आर डिज़ाइन टू गाइड ऑर्डरली कंडक्ट रादर देन इम्पोज स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंस फॉर द डिविएशन। इरेगुलरिटी जो है वो नलिटी नहीं होगी। नॉन कॉम्प्लायंस में लीड टू इरेगुलरिटी, और डायरेक्टरी में हो जाएगा इलीगलिटी, यहाँ पे हो जाएगा
irregularity, ये ध्यान रखना है. Imperfection that does not destroy the validity of the act itself is directory provision. ये बड़ा क्लियर यहाँ पे मेंशन है. Now what are the different tests to determine whether a language is mandatory or directory? एक टाइम फ्रेम जो है प्रिस्क्राइब करता है कोई भी कानून फॉर परफॉर्मिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग द कॉन्सिक्वेंस फॉर डिले. तो एक महीने के अंदर अपील फाइल करनी है. अब नहीं करता तो वहाँ पे कोई कॉन्सिक्वेंस मेंशन नहीं है, तो दैट इज़ डायरेक्टरी. बट इफ़ देर इज़ स्पेसिफिक मेंशन, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, देन इट इज़ डायरेक्टरी. नाउ द कोर्ट्स जनरली अप्लाई वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरप्रेटिव टेस्ट जो कि एस्टैब्लिश हुए हैं डिफरेंट डिसीजंस में. नाउ नो सिंगल फैक्टर इज़ डिसाइसिव, ये ध्यान रखना है. और टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस देखा जाएगा, पूरे का पूरा टोटलिटी देखी जाएगी सर्कमस्टांस की, कि कोई भी केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस को देखते हुए क्या चीज़ वहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है. आइए अब शुरुआत करें. डिफरेंट टेस्ट क्या हैं जो इंडियन कोर्ट्स ने लेट डाउन किए हैं. सबसे पहला है आपका लेजिस्लेटिव इंटेंशन. प्राइमरी टेस्ट है ये, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. पूरे का पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक ही मकसद है, दैट इज टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. नाउ कोर्ट्स एग्जामिन द ऑब्जेक्ट, स्कीम एंड पर्पस ऑफ द एक्ट टू डिटरमाइन व्हाट वाज द लेजिस्लेचर ट्रू इंटेंशन, what it truly intended. Now depending on that, the language shall be first referred, whether there is word shall or may. shall का मतलब हो गया mandatory, may का मतलब हो गया directory. लेकिन ये linguistic indicator conclusive नहीं है. Sometimes may is treated as shall and vice versa. Consequence of non-compliance. If a statute clearly provides specific consequences for breach, then it is mandatory. If no consequence is prescribed for non-compliance, provision is directory. Number 3. Now, nature of right affected. If non-compliance affects the substantive rights or broader public interest, the provision is mandatory. If provisions generally touch the procedural regularity, then it is directory. So these are different, you see, test, language and other things. Now if you look at broader distinction and the following basis, 4 basis. compliance, मैंडेटरी के अंदर स्ट्रिक्ट compliance होगा, डायरेक्टरी के अंदर सब्सटेंटिव compliance होगा. इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लाइंस यहाँ पे वो अवॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. मैंडेटरी में यहाँ पे इरेगुलर रहेगा लेकिन वैलिड रहेगा. पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स और द जुरिडिक्शन. मैंडेटरी में, डायरेक्टरी के अंदर इंश्योर प्रोसीजरल डिसिप्लिन. लेजिस्लेटिव इंटेंट की बात करें बेसिस नंबर 4, मैंडेटरी में कंपलसरी ऑब्लिगेशन है, डायरेक्टरी में गाइडिंग रिकमेंडेशन है वहाँ पे. सो दीज आर द डिस्टिंक्शन पार्ट. केस स्टडी 1, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनबोधन लाल श्रीवास्तवा, AIR 1957, Supreme Court 912. How to pronounce this? In the case of state of UP versus Manbodhan Lal Srivastava, reported in All India Reporter in the year 1957, Supreme Court at page 912, note 912, 912, to make the things clear. The judgment dated 4th of November 1957. Laws involved were Article 323C of Constitution of India, consultation with the Public Service Commission. इस केस में क्या हुआ दोस्तों, फैक्ट्स क्या हैं? एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्या किया, अपनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया कि जो स्टेट है, it had not consulted with the Public Service Commission as is required under Article 320 Clause 3 Clause C of the Constitution.
Now the petitioner argued that this omission invalidated the entire disciplinary proceedings and rendered the punishment void. Further, issue was whether non-consultation invalidate the disciplinary action or whether it has any legal effect or not. The Supreme Court held that provision was directory, not mandatory. Non-consultation does not render the disciplinary action void. The court emphasized that the absence of an express consequence, यानी कि ये क्लियर नहीं बताया कि अगर नहीं किया तो इसका परिणाम क्या होगा. इन दैट सिनेरियो द ब्रीच इंडिकेटेड इट्स डायरेक्टरी नेचर. द प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड वाज even the word shall is used, the provision may be directory if the statute does not intend invalidation upon breach. The decisive factor is legislative intent and not mere the language or wording. तो आप ये चीज़ यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं दोस्तों. केस लॉ 2, केस स्टडी 2, बाबूराम उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, reported in All India Reporter 1961, Supreme Court at page 751. Judgment dated is 12th of April 1961. The laws involved are police regulations framed under Police Act 1861. फैक्ट्स क्या थे? पुलिस ऑफिसर था एक, उसने अपना डिसमिसल चैलेंज किया कि जो मैंडेटरी प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स हैं जो कि पुलिस रेगुलेशन के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको फॉलो नहीं किया गया डिसिप्लिनरी एक्शन लेते वक्त. इशू क्या था कि जो प्रोसीजरल रूल्स हैं जिन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन जो गवर्न करते हैं फ्रेम्ड अंडर स्टेच्यूटरी अथॉरिटी, वेदर दे वर मैंडेटरी और डायरेक्टरी इन कैरेक्टर, वेदर नॉन कंप्लायंस वुड विटिएट द डिसमिसल ऑर्डर. अगर नहीं फॉलो करते डिसमिसल प्रोसीडिंग्स में तो क्या उनका प्रभाव रहेगा. नाउ द कोर्ट हेल्ड दैट rules framed under statutory authority and they affect substantive rights of individuals, hence they are mandatory in character. तो पहले वाले केस में लैंग्वेज मैटर नहीं कर रही थी, वर्ड शैल था, फिर भी उसको मे की तरह डायरेक्टरी माना. इस केस के अंदर क्योंकि एक इंडिविजुअल के सब्सटेंटिव राइट्स अफेक्ट हो रहे थे इसलिए रेगुलेशंस को भी मैंडेटरी इन कैरेक्टर माना. नॉन कंप्लायंस विद सच रूल्स invalidates the whole action taken. The dismissal was held to be invalid. Now the principle established was that the rules affecting individual rights and having statutory force are mandatory unless the legislature clearly intended otherwise. The source and the character of the rule determine its binding nature. मोटी बात यह है कि अगर पब्लिक राइट्स या इंडिविजुअल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उस केस में वो प्रोविज़न डायरेक्टरी ना होके मैंडेटरी होगा. नेक्स्ट केस लो नंबर 3, कैलाश वर्सेस नानखू 2005, रिपोर्टेड इन सुप्रीम कोर्ट केसेस 2005 वॉल्यूम 4 एट पेज 480. जजमेंट डेटेड 8th of April 2005. Law involved was Order 7, Order 8, Rule 1, Order 8, Rule 1, CPC 1908, time limit for filing written statement. The facts: defendant filed a written statement, right, within the prescribed period of 90 days, जो कि mandatory period है by the procedural provision, right. Now the question arose whether this time limit was an inflexible bar or there is some judicial discretion whether court can allow extension or not. Issue: 90-day time limit for filing a written statement under Order 8, Rule 1. CPC is mandatory barring any extension or not. Now it was held that Supreme Court held that time limit for 90 days is directory. Court retained the discretion to extend the time in exceptional cases to advance the cause of justice. The principle established was the procedural laws are designed to advance justice. They are generally treated as directory unless strict compliance is essential to the statutory scheme.
rigidity must not defeat the ends of justice. Now, in this case, the procedural timeline is important, of course, for orderly conduct, but it must produce the overarching goal of substantive justice. And in exceptional circumstances, flexibility is required. They warrant flexibility, and that is ensured. In this case, Kailash versus Nanku, that the time limit of 90 days for filing written statement is directory only. Case law number 4. Raja Buland Sugar Company Limited versus Municipal Board Rampur, reported in All India Reporter 1965, Supreme Court, at page 895, right? Judgment dated 10th of March 1965. Law involved was UP Municipalities Act 1916, provisions regarding publication of tax notification before the imposition of municipal taxes, यानी कि यूपी म्यूनसिपलिटीज़ एक्ट 1960 इन्वॉल्व था, जिसके अंदर हम पब्लिकेशन करते हैं टैक्स नोटिफिकेशन का, टैक्स लगाने से पहले, म्यूनसिपल टैक्स लगाने से पहले नोटिफाई करते हैं, क्या वो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है. So tax imposition by the municipal board was challenged on the ground that the board did not comply with the statutory publication procedure required before levying the tax. Issue was whether the procedural requirement of publication of tax notification is mandatory, and if non-compliance would invalidate the tax levy or not. Now, in this Raja Buland Sugar, very important case, a 3-part test was prescribed, and a test that has become a foundational framework in Indian statutory interpretation. Nature of duty. What is the character and importance of the obligation imposed by the statute? Number 1. Number 2. What is the intention of the legislature behind this, the non-compliance? Effect of classification. What are the practical consequences of holding the provision mandatory versus directory? Now these three, they were applied, 3-part test, and court held that publication requirement is mandatory because it directly affects the rights of taxpayers. The principle is, if a procedural safeguard protects public rights, it is mandatory. तो देख पा रहे हैं बड़ा क्लियरली एस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे कि जब भी पब्लिक राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स की बात होगी तो वो आपका मैंडेटरी प्रोविजन हो. इंडिपेंडेंट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, केस लो नंबर 5 वर्सेस गिरीश श्रीराम जुनेजा एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 6071 ऑफ 2023, जजमेंट डेटेड 29th of January 2025. Laws involved were Insolvency and Bankruptcy Code 2016, Section 31 Subclause 4, and prior CCI approval for combination in resolution plan is required or not, and the Competition Act 2002 approval norms applicable to combination. Now the brief facts were: a resolution planned under the IBC included provisions that amounted to a combination, right, under the Competition Act. The critical question was whether obtaining prior approval from Competition Commission of India before placing the resolution plan before the Committee of Creditors was strictly mandatory or not. कोई भी combination आप बना रहे हैं तो CCI का approval ज़रूरी है या नहीं है. Now in this case, it was held that the prior approval of CCI is mandatory requirement. The legislature clearly intended such approval to operate a condition precedent. A prior condition was intended by the legislature before the resolution plan could be considered or approved by the COC. तो मैंडेटरी रहेगा. और इसमें क्या हुआ बेसिकली, एक क्लैरिफिकेशन रही कोर्ट की तरफ से, दैट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन विद इन द integrated regulatory framework, and the insolvency process under the IBC functions as integrated and time-bound mechanism
and non-compliance with the CCI approval requirement does not invalidate the entire statutory scheme. Instead, failure to secure CCI approval directly impacts the legality and enforceability of specific resolution plan. Now, the whole effect was, even if a provision seems procedural, right, when it is intended by the legislature to be a precondition that goes to the root of the statutory scheme, it must be treated as mandatory rather than the directory. यानी कि कॉन्सिक्वेंस अगर बता दिया और इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर क्लियर है तो मैंडेटरी होगा. अब समरी देख लेते हैं एक बार, जितने भी जुडिशियल टेस्ट हमने डिस्कस किए. एक तो लेजिस्लेटिव इंटेंशन इज प्राइमरी. Purpose, object and overall scheme of the statute to determine whether legislature intended strict compliance or not. Wording alone is not conclusive, ये हमने डिस्कस कर लिया. सेल का मतलब कई बार डायरेक्टरी भी हो सकता है, मे का मतलब मैंडेटरी भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो वो डिसाइसिव नहीं है. लेजिस्लेटिव इंटेंशन डिसाइसिव है. इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, इट मैटर्स. एंड अगर कोई भी प्रोविज़न एक कंडीशन प्रेसिडेंट है, प्रायर कंडीशन है, तो वो क्या होगा, जनरली मैंडेटरी होगा, ना कि डायरेक्टरी. अब होलिस्टिक स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के अंदर इसको देख लेते हैं. एक तो नेचर ऑफ प्रोविज़न के अंदर देखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट को टच कर रहा है या इंडिविजुअल राइट्स को टच कर रहा है तो वो मैंडेटरी होगा, और प्रोसीजरल को कर रहा है या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहा है तो वो डायरेक्टरी होगा. अब जो कोर्ट्स क्या हैं, जनरली दे गो बियॉन्ड लिटरल वर्डिंग एंड असेस लेजिस्लेटिव पर्पस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच एंड कोहेरेंस विद इन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बिफोर क्लासिफाइंग ए प्रोविजन एज मैंडेटरी और डायरेक्टरी. लेजिस्लेटिव इंटेंट मैटर करेगा, कॉन्सिक्वेंस एंड क्लासिफिकेशन मैटर करेगी, लैंग्वेज एंड राइट्स, लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती, बट राइट्स अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं तो मैटर करेंगे. यानी कि लेजिस्लेटिव इंटेंट देखेंगे, प्रोसीजरल कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, लैंग्वेज एंड राइट्स देखेंगे. सो दिस होलिस्टिक अप्रोच, इट इंश्योर्स legislative interpretation remains faithful to the legislative purpose while maintaining the balance between judicial, procedural regularity and substantive justice. तो ये है आपका दोस्तों टॉपिक मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस. एक नई बुक जो है वो नोवेल की फॉर्म में लिखी है, खासकर जो यूथ है 16 to 25 के बीच में. ये कहानी है रिया और आरव की, जो साबित करने की कोशिश करते हैं पहले इनिशियल ईयर्स में और बाद में वो प्रूविंग से बिकमिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं. इट इज़ अ पावरफुल स्टोरी ऑफ आइडेंटिटी, ग्रोथ एंड क्वाइट करेज, और ये अवेलेबल है अमेजन और फ्लिपकार्ट पे. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. हिंदी में टाइटल है साबित करने से बनने तक, और इंग्लिश का टाइटल है फ्रॉम प्रूविंग टू बिकमिंग. तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं. तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे. आप हमें एक्स पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं. साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटेड ऑथर को भी फॉलो कर सकते हैं. तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और याद से सब्सक्राइब करिए. साथ देने के लिए धन्यवाद, साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.